हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम लोग सेट मैथ पढ़ेंगे। सेट मैथ के अंदर सेट की जो मैथ है उसकी फर्स्ट क्लास है आज। और ये सेट मैथ आपके लिए मोस्टली एग्जाम में, मतलब सेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चंस आपके CUET में भी आएंगे, SSC और अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास नंबर 1 है। इसके बाद लगातार इसकी सीरीज हम देंगे आपको नेक्स्ट क्लास तक, तब इस क्लास को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, ये हमने लिया है किससे, एक्सरसाइज हमारा है दैट इज वेरिएबल एंड दिस, दैट इज वेरिएबल। एक्सरसाइज हमारा वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सेट के अंदर पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हमने लिया है। और ये क्वेश्चन आपके मोस्टली अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ m and n decreased by the square of the sum of m and n. Which of the following an expression for the statement above? हमें कह रहा है कि m और n के प्रोडक्ट का ट्वाइस में से अगर आप डिक्रीज करते हो, सब घटा देते हो, सबट्रैक्ट करते हो, क्या स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ m and n। तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ m and n, तो प्रोडक्ट आपका क्या आ गया mn, और इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या होगा 2mn। तो कह रहा है ट्वाइस द प्रोडक्ट mn डिक्रीज्ड बाय द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, इसमें से घटाना, क्या घटाना, सम ऑफ m एंड n के स्क्वायर को। तो क्या आ जाएगा m प्लस n होल स्क्वायर। यानी आपका राइट आंसर क्या आ गया 2mn माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर। इसमें सिंपल पॉइंट यही जानना है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखना है कि क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो पहले आप m और n का प्रोडक्ट निकालो, mn आ गया, इसका ट्वाइस करो 2mn। अब क्या कह रहा है, डिक्रीज्ड बाय द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ mn, m और n के सम के स्क्वायर को डिक्रीज करना है। तो m प्लस n के होल स्क्वायर को डिक्रीज करना है, इसलिए आपका राइट आंसर ये है। अब देखो ऑप्शन में बिल्कुल कंफ्यूजिंग दे रखा है, लेकिन आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से सारे ये क्वेश्चन को आप देखोगे तो बिल्कुल आपका बेसिक जो क्लियर है वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन की, वो आपकी क्लियर हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, ये क्वेश्चन सेकेंड आपका है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर x एंड 4 डिक्रीज बाय ट्वाइस बाय 12। तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर x एंड 4, यानी x और 4 का जो प्रोडक्ट है, तो x और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 इंटू x आपका 4x आ जाएगा। डिक्रीज बाय 12 तो क्या होगा 4x माइनस 12। अब आप देखोगे ऐसा ऑप्शन 4x माइनस 12 बिल्कुल डी हो गया। अगेन रिपीट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर x एंड 4। तो पहले x और 4 का प्रोडक्ट निकालो, x एंड 4 का प्रोडक्ट हमारा क्या है 4 इंटू एक्स 4, डिक्रीज बाय 12, तो इसमें से 12 को डिक्रीज कर दो, 4x माइनस 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड देखो क्या कह रहा है, द कोशेंट ऑफ 19 एंड अ नंबर d इंक्रीज्ड बाय 7। कह रहा है कोशेंट ऑफ ए नंबर 19 है। अब जानते हैं कोशेंट का मतलब हिंदी में होता है भागफल, यानी इसका मतलब है कि 19 को डिवाइड किया जाता है किसी नंबर डी से और उसमें इंक्रीज कर दिया जाए किससे, 7। यानी अगर 19 को डी से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, यानी जो कोशेंट आता है, अगर उसमें इंक्रीज करते हो, बढ़ा देते हो 7, तो क्या हो। तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि 19 को अगर आप डिवाइड करोगे डी से तो क्या बनेगा 19 बाई डी, और इंक्रीज करेंगे 7। तो हमारा ऐसा ऑप्शन 19 बाई डी प्लस 7 फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डेट इज ए ऑप्शन 19 बाई डी प्लस 7। तो इस टॉपिक में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन सेट के अंदर पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक है, अदर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है कि डेट इज मैरियो रिसीव्ड व्हाई टेक्स्ट मैसेज ईच मिनट फॉर 10 मिनट्स यस्टरडे। यानी कह रहा है मैं जो नाम है जो रिसीव करता है व्हाई टेक्स्ट मैसेज हर मिनट, तो 10 यस्टरडे को 10 मिनट तक वो मैसेज रिसीव किया।
and receive T text message each minute for 20 minutes today. और कह रहा है कि टुडे वो क्या किया है कि जो टी टेक्स्ट मैसेज करता है किस रेट से, ईच मिनट फॉर 20 मिनट्स टुडे, 20 मिनट्स के लिए वो टी टेक्स्ट मैसेज ईच मिनट में वो क्या करता है, टी टेक्स्ट मैसेज करता है, तो 20 मिनट तक उसके मैसेज आते हैं टुडे। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेज ही रिसीव्ड 2 days, टर्म्स ऑफ एक्स 2 days मतलब यस्टरडे एंड टुडे। अब आप देखोगे कि वाई टेक्स्ट मैसेज अगर वो ईच टाइम ले रहा है, यानी ईच मिनट, एक मिनट में वाई टेक्स्ट मैसेज लेता है, 10 मिनट में ज्यादा लेगा तो 10 वाई, तो 10 मिनट्स यानी यस्टरडे का हो जाएगा 10 वाई। अब क्या कह रहा है कि ये ईच मिनट फॉर 20 मिनट्स टुडे। अब कह रहा है कि आज जो टुडे जो टेक्स्ट मैसेज लिया टी टेक्स्ट मैसेज है ईच मिनट में, तो 20 में, एक मिनट में टी टेक्स्ट है तो 20 में कितना हो जाएगा 20 टी। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या है 10y + 20। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ 3k एंड द सम ऑफ m एंड 1/3 ऑफ इट। कह रहा व्हिच ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द, फिर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 3k। तो पहले आपने 3k लिखा, एंड द सम ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, तो कह रहा एंड द सम ऑफ m एंड 1/3 ऑफ n, यानी इसको जो मल्टीप्लाई किया गया है m + 1/3 ऑफ n का मतलब है कि n अपॉन में 3, तो n के नीचे आप क्या लोगे 3, यानी कि आपका जवाब होगा 3k से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 3k किसको किया गया है, तो कह रहा है कि सम ऑफ m एंड 1/3 ऑफ n, यानी 1/3 का मतलब है n/3। ऐसा ऑप्शन देखेंगे 3k इंटू में 1/3 इंटू m + n, ये नहीं होगा, 3k इंटू m + 1/3 इनका मतलब n/3 है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राइट, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये जो 6th क्वेश्चन आपका है, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 8। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, दो नंबर का डिफरेंस 8 है, इसका मतलब x - y 8। if the smallest smaller number is n to the थर्ड पावर, कह रहा है मतलब इसमें x - y का मतलब x ग्रेटर y स्मॉलर, स्मॉलर की बात कर रहा है, स्मॉलर क्या n to the पावर दे रखा है आपको 3, तो दिस इक्वल टू 8। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर यानी x ग्रेटर नंबर क्या होगा n to the पावर 3 + 8। तो आपका राइट आंसर आएगा n to the पावर 3 + 8, जो दिया गया है बी ऑप्शन के अंदर। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने लिया। तो वेरिएबल और एक्सप्रेशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आगे किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप बनाओगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद एक्सपोनेंट एंड ऑर्डर ऑपरेशन को नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लास फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे इस तरह की जो सेट की सीरीज हमने स्टार्ट किया, ये फर्स्ट सीरीज है, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, इसी तरह सारे जो है आपको मिलते रहेंगे। अभी छोटे छोटे बना रहे हैं, कम क्वेश्चन के, जैसे अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक्स होगा एक्सपोनेंट एंड ऑर्डर ऑपरेशन से रिलेटेड, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको देंगे। थैंक यू।